करने के लिए टैक्टिक्स क्या यूज किए जाते हैं। गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, लाइज, आइसोलेशन एंड द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, एक्सप्लॉइटिंग इमोशंस। अब मैंने ये डेफिनेशन आपको इसलिए बताई क्योंकि ध्रुव राठी ने ये सारे के सारे कॉग्निटिव मैनिपुलेशन के टैक्टिक्स यूज करे हैं अपनी धुरंधर वाली वीडियो में टू क्रिएट एन एब्सोल्युटली लाफेबल एंड रिडिकुलसली स्टूपिड नैरेटिव अराउंड धुरंधर की वो फिल्म एक प्रोपेगेंडा है। इस वीडियो में विद हार्ड एग्जांपल्स मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि कैसे ये वाहियात आदमजाद इंफॉर्मेशन उठाता है, उसमें से चेरी पिकिंग करता है, यूज करता है सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जो इसके फ्लॉड लॉजिक्स को फॉस्टर करती है, और कॉन्शियसली एंड कनाइविंगली वो इंफॉर्मेशन जो इसके बायसेस को रिफ्यूट कर देती है या फिर आउटराइटली रिजेक्ट कर देती है, उस इंफॉर्मेशन को या तो ये कंप्लीटली ओवरलुक कर देता है या फिर एब्सोल्युटली मैनिपुलेट कर देता है। ये आदित्य धर की धुरंधर और उनके ओवरऑल फिल्म मेकिंग स्टाइल को कंपेयर तो करता है विद दैट ऑफ नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टॉल के स्टाइल से, लेकिन मैं आपको इसी की वीडियो में वो पैटर्न्स और वो स्टाइल ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ सिलेक्टिव आउटरेजिंग इंफॉर्मेशन दिखा दूंगा जो एक प्रोपेगेंडा फिल्म या फिर एक प्रोपेगेंडा वीडियो में होते हैं। और साथ ही बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये तीन बातें भी बहुत क्लियर हो जाएंगी। पहली बात ये कि ये फिल्म हिंदू मुस्लिम हेट नहीं भड़काती, बल्कि ये अपने वीडियो के थ्रू एक्सप्लिसिटली बहुत हार्ड ट्राई करता है कि वो हेट भड़के, और यही चीज जब इसकी खुद की ऑडियंस ने इसको कमेंट्स में बोलना शुरू किया तो इस रियलिटी के चार्टर से कोप करने के लिए इसने अपना कमेंट सेक्शन एब्सोल्युटली लिमिट कर दिया। दूसरी चीज ये कि ये बीजेपी, कांग्रेस या फिर किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी के उन चप्पल छाप हेट मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग स्पोक्स पर्सन से कम नहीं है जिनकी टटपूंजिया रिसर्च टीम एक टटपूंजिया स्क्रिप्ट लिखती है और फिर वो टटपूंजिया स्क्रिप्ट वो थमा देती है अपने सुल्तान टटपूंजिया के हाथ में कि लीजिए मियां कर दीजिए उल्टी। और तीसरी और सबसे एस्टोनिशिंग चीज ये कि या तो इसने फिल्म देखी नहीं, और अगर देखी भी है तो ये जानबूझकर जो फिल्म में दिखाया गया है वो बता नहीं रहा। इसकी वीडियो देखने के बाद ऑलमोस्ट हर किसी को पता है कि ये फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन ये किस नीच हद तक फैक्चुअल मैनिपुलेशन कर रहा है और फैक्चुअली गलत है ये जब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यू विल बी शेल शॉक। सो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। तो ध्रुव अपनी वीडियो शुरू करता है बाय हाइपोथेटिकली सेटिंग अप प्राइम मिनिस्टर मोदी एज द कॉन्स्पिरेटर एंड द डायरेक्ट हैंडलर ऑफ द पुलवामा अटैक्स, और दिखाता है कि वो ये करते हैं फॉर वोट्स। गोभी जी कहते हैं कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर ये हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि ये अपनी वीडियो ऐसे शुरू क्यों करता है, बिकॉज इन हिज माइंड ही थिंक्स दैट डायरेक्टर आदित्य धर ने सेटअप किया है एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह को एज द कॉन्स्पिरेटर एंड द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर द 26/11 अटैक्स। अब यहाँ पे ये कन्वीनियंटली ओवरलुक कर देता है ये फैक्ट कि आदित्य धर ने धुरंधर में पूरी फिल्म में कहीं भी डायरेक्टली मिस्टर मनमोहन सिंह को परपेट्रेटर ऑफ द अटैक्स नहीं बताया, और साथ ही पूरी फिल्म में कोई भी ऐसा सजेस्टिव शॉट नहीं है व्हिच सजेस्ट्स द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर मनमोहन। फिल्म क्लियरली ब्लेम करती है कांग्रेस की एंड इनफैक्ट वाजपेयी सरकार की पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंस को ड्यूरिंग द अटैक्स। अब एक सरकार की इनकॉम्पिटेंसी को ब्लेम करना और एक प्राइम मिनिस्टर को वोट्स के लिए हाइपोथेटिकली क्यों ना हो एक टेररिस्ट हैंडलर बना देने में इनसेन फर्क है। इसकी भवंडर फिल्म के हिसाब से पुलवामा अटैक्स हुए ऑन द शॉर्ट कॉलिंग ऑफ मिस्टर मोदी, और वो अटैक्स रेडिकलाइजेशन या फिर सिस्टेमिक हेट्रेड अगेंस्ट हिंदूज एंड इंडिया की वजह से नहीं हुआ। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर 14 फरवरी डन समझे। इसकी भवंडर के हिसाब से द पाकि टेररिस्ट्स हैड नो इंटेंशन टू अटैक इंडिया बट दे डिड ओनली व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्चुअली डायरेक्टली आस्क्ड देम टू डू सो। और ये करता है ये बहुत ही डिसाइसिवली, बहुत ही कन्नाइविंगली पहले 3 से 4 मिनट में अपनी वीडियो के टू सेट अप अ वेरी स्ट्रांग नैरेटिव फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियो टू कम। इजंट दिस प्रोपेगेंडा इन इटसेल्फ? फिल्म का स्क्रीन प्ले प्राइमरीली फोकस करता है ऑन द फंडिंग एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट ऑफ टेररिज्म फ्रॉम ISIS बाय एनेबलिंग लोकल गैंग्स इन पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल रहमान बलोच, रहमान डकैत वेपन्स को सोर्स करता है बलोचिस्तान से और सप्लाई करता है उन वेपन्स को ISI को सो दैट दे कैन एनेबल अटैक्स इन इंडिया। ध्रुव फिल्म के स्क्रीन प्ले के द फाउंडेशन ऑफ द स्टोरी के इस इंटीग्रल पार्ट को एब्सोल्युटली ओवरलुक कर देता है और डाइवर्ट कर देता है द फोकस ऑफ द फिल्म फ्रॉम बीइंग अबाउट इंडो-पाक टेंशंस एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म टू बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और ये ऐसी हेटफुल चालाकी क्यों करता है? बिकॉज़ इवेंचुअली ये अपनी आगे आने वाली वीडियो में इस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा और इसमें लाएगा हिंदू मुस्लिम हेट। ये स्ट्रक्चर इसने अपनी वीडियो का बिल्ड किया है इसलिए क्योंकि ये वो हेट दिखाना चाहता है फिल्म में जो फिल्म के स्क्रीन प्ले में एग्जिस्ट करती ही कर दिया। हर किसी को अच्छी तरह से पता है कि कोई भी रहमान डकैत को एज अ पर्सन आइडियलाइज नहीं कर रहा है। एवरीबॉडी इज लविंग द एक्टिंग prowess, the acting chops that Akshay Khanna has shown. People are admiring Akshay Khanna as an actor, not रहमान डकैत as a character or as a person in real life. I am damn sure कि इसको भी ये बात की समझ है, इतना बोलम तो है नहीं, लेकिन yet again इसने बीड़ा उठा लिया उस फिल्म में प्रोपेगेंडा ढूंढने के लिए जिसमें प्रोपेगेंडा एग्जिस्ट नहीं करता। तो हर वो चीज जो ये यूज कर सकता था मिसलीडिंगली इसने यूज करी है। इस लॉजिक के हिसाब से तो भीखू मात्रे, वास्तव का रघु, शोले का गब्बर और तेरे फूफे की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के सारे विलन जो सब अपनी रिस्पेक्टिव फिल्मों में कुत्ते की मौत क्यों ना मरे हो, जैसे धुरंधर में रहमान डकैत मरता है, लेकिन अब वो सारे के सारे हैं आइकॉनिक विलेंस बॉलीवुड हिस्ट्री के। तेरे हिसाब से तो हर फिल्म में सारे के सारे विलन ग्लोरीफाइड है, शोभा नहीं देता उनको दिखाना, उनको नाचना शोभा नहीं देता, उनको अपना गाना देना शोभा नहीं देता। अबे तू फिल्म मेकिंग पढ़ लेता आधे घंटे ही। एक फिल्म को ये काउंटर कर रहा है व्हाइल इग्नोरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स एंड टेक्निकलिटीज ऑफ डेवलपिंग अ कैरेक्टर।